एक मिनट रुककर सोचो, किसी को बिलियनियर बनने से किस चीज ने रोका और किसी को जीरो से शुरू करके टॉप तक पहुंचाने वाली चीज क्या थी? क्यों कुछ लोग अपने सपने रियलिटी बना देते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ प्लानिंग और एक्सक्यूजेस में उलझ जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठ जाते हैं और कुछ लोग एक फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं? डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, रिस्क लेने की हिम्मत। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एक बात समझ लो, रिस्क का मतलब पागलपन नहीं है, रिस्क का मतलब गैम्बलिंग नहीं है, रिस्क का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है। रियल रिस्क एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। और आज मैं तुम्हें वही आर्ट सिखाने वाला हूं। रुको, अगर तुमने अभी तक AIRN पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ये चैनल ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स नहीं सुनाता। ये तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के रियल स्ट्रैटेजीज देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, पावर देता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना उन दोस्तों को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रिस्क से डरते हैं। ये है द आर्ट ऑफ रिस्क ऑडियो बुक बाय रिचर्ड हैरिस। अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखो। कंप्लीट ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। रिचर्ड हैरिस कौन है? वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड किए, फेलियर्स देखे, कमबैक्स किए और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सक्सेसफुल लोग रिस्क को एक अलग तरीके से देखते हैं और उस लर्निंग को उन्होंने इस बुक में लिखा है। आज मैं तुम्हें इस ऑडियो बुक के सबसे पावरफुल लेसन्स बताऊंगा। रिस्क क्या है, रिस्क कैसे लेना है, रिस्क से कैसे बचना है और सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है। तो क्या तुम तैयार हो रिस्क का आर्ट सीखने के लिए? चलो शुरू करते हैं। ये है AIRN और ये है द आर्ट ऑफ रिस्क ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। पहले समझो कि ये ऑडियो बुक क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सेफ खेलते हैं, दूसरे वो जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सेफ खेलने वाले लोग कंफर्टेबल रहते हैं लेकिन वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते। वो 9 to 5 जॉब करते हैं, मीडियोकर सैलरी लेते हैं, एवरेज लाइफ जीते हैं और रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि काश मैंने वो चांस लिया होता। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, इनिशियली स्ट्रगल करते हैं, फेलियर्स फेस करते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। वो अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं, लाइफ अपनी टर्म्स पर जीते हैं। ये ऑडियो बुक तुम्हें बताएगी कि रिस्क और स्टूपिडिटी में क्या फर्क है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है, फियर को कैसे मैनेज करना है, फेलियर से कैसे सीखना है और सक्सेस का माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हारे डिसीजंस चेंज कर देगी। रिचर्ड हैरिस ने इस ऑडियो बुक में रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, स्टोरी शेयर की हैं, स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की हैं। मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझाऊंगा ताकि तुम आज से ही इंप्लीमेंट कर सको। रेडी? चलो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेसन, रिस्क और रेकलेसनेस में फर्क समझो। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो रिस्क को रेकलेसनेस समझते हैं। रेकलेसनेस क्या है? बिना सोचा समझे कुछ कर देना, बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देना, बिना प्लान के बिजनेस शुरू कर देना, बिना बैकअप के जॉब छोड़ देना। ये स्टूपिडिटी है, ये गैम्बलिंग है, ये डिजास्टर है। रिस्क क्या है? थॉरली एनालाइज करना, रिसर्च करना, प्लान बनाना, वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर करना, फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेना। ये इंटेलिजेंस है, ये स्ट्रैटेजी है, ये ग्रोथ है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो हैरिस इस ऑडियो बुक में शेयर करते हैं। दो दोस्त हैं, राज और अर्जुन। दोनों 25 साल के हैं, दोनों अपना बिजनेस करना चाहते हैं। राज ने सोचा, यार बस करना है तो कर लेते हैं। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, सेविंग्स निकाल ली, एक आइडिया पे सब पैसा लगा दिया। कोई मार्केट रिसर्च नहीं की, कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया। 6 महीने बाद क्या, बिजनेस फेल हो गया, पैसा खत्म, जॉब नहीं, डिप्रेशन में चला गया। अर्जुन ने अलग अप्रोच लिया। उसने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, वीकेंड्स और इवनिंग्स में अपने बिजनेस आइडिया पे काम किया, प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर से फीडबैक लिया, वैलिडेट किया कि डिमांड है या नहीं। जब उसने देखा कि आइडिया वर्क कर रहा है और कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, तब उसने जॉब छोड़ी और पूरा फोकस बिजनेस पे दिया। आज अर्जुन का बिजनेस सक्सेसफुल है, ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल है।
देखा डिफरेंस? राज ने रेकलेसनेस दिखाई, अर्जुन ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। हैरिस कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना बेटर डिसीजन। मार्केट रिसर्च करो, कंपटीशन स्टडी करो, कस्टमर्स को समझो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखो। दूसरा पिलर प्लानिंग, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम क्या करोगे, इमरजेंसी फंड है या नहीं, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है। और तीसरा पिलर टेस्टिंग, पूरा पैसा एक बार में मत लगाओ, स्मॉल स्केल पे टेस्ट करो, एमवीपी बनाओ, फीडबैक लो, इटरेट करो, फिर स्केल करो। ये 3 पिलर्स तुम्हारे रिस्क को कैलकुलेटेड बनाते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ही रियल सक्सेस देती है। तो याद रखो, बोल्ड बनो लेकिन फुलिश मत बनो, रिस्क लो लेकिन इन्फॉर्म्ड रिस्क लो। दूसरा पावरफुल लेसन, फियर को समझो और मैनेज करो। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने में सबसे बड़ी रुकावट है फियर, डर। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर, जजमेंट का डर, अननोन का डर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो हैरिस इस ऑडियो बुक में एक्सप्लेन करते हैं। फियर नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे एंसेस्टर्स को फियर ने अलाइव रखा। टाइगर देखा तो भाग गए, डेंजर सेंस किया तो बच गए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही फियर तुम्हें रोक रहा है, क्योंकि आज टाइगर नहीं है, रियल डेंजर कम है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन स्टिल सेम फियर सिग्नल्स भेजता है। जॉब छोड़ के बिजनेस करना, ब्रेन कहता है डेंजर, सर्वाइवल रिस्क, मत करो। न्यू सिटी में शिफ्ट होना, ब्रेन कहता है अननोन, अनसेफ, मत जाओ। पब्लिक स्पीकिंग करना, ब्रेन कहता है रिजेक्शन, जजमेंट, मत बोलो। ये सब फॉल्स अलार्म्स हैं, रियल डेंजर नहीं है, लेकिन फियर रियल लगता है। तो फियर को कैसे मैनेज करें? हैरिस कहते हैं पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना। डिनाई मत करो कि तुम डर रहे हो, एक्सेप्ट करो, नाम दो, मैं डर रहा हूं और ये ओके है। दूसरा स्टेप है एनालाइज करना, किस चीज का डर है एग्जैक्टली, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, क्या वो रियली दैट बैड है, क्या तुम रिकवर कर पाओगे। ज्यादातर केसेस में तुम्हें रियलाइज होगा कि वर्स्ट भी हैंडल करने लायक है। एक पावरफुल एक्सरसाइज हैरिस ऑडियो बुक में सजेस्ट करते हैं, फियर सेटिंग एक्सरसाइज। शीट पे लिखो, अगर मैं ये रिस्क लेता हूं और फेल हो जाता हूं तो क्या होगा। स्पेसिफिक आंसर्स लिखो, मनी लॉस कितना, टाइम वेस्ट कितना, रेपुटेशन डैमेज कितनी। फिर लिखो, अगर ये सब होता है तो मैं कैसे रिकवर करूंगा। और फिर लिखो, अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता हूं तो 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा, क्या फील करूंगा, रिग्रेट तो नहीं होगा। जब तुम ये एक्सरसाइज ऑनेस्टली करोगे, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, फियर कम लगेगा, रैशनल थिंकिंग बढ़ेगी। एक रियल एग्जांपल, प्रिया नाम की एक लड़की थी जो कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी, सिक्योर पोजीशन, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन उसका पैशन था बेकिंग। वो केक्स बनाती थी वीकेंड्स पे, फ्रेंड्स फैमिली के लिए, सबको बहुत पसंद आते थे। वो सोचती थी कि काश मैं अपना बेकरी खोल सकती, लेकिन डर लगता था, स्टेबल जॉब है, रिस्क क्यों लेना। फिर प्रिया ने ये ऑडियो बुक सुनी, फियर सेटिंग एक्सरसाइज की। उसने रियलाइज किया, वर्स्ट केस बिजनेस फेल हो जाएगी, मे बी 5 लाख का लॉस, फिर मैं वापस जॉब ढूंढ लूंगी, मेरी स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, जॉब मिल जाएगी। बेस्ट केस सक्सेसफुल बिजनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने पैशन से पैसे, खुशी। और अगर रिस्क नहीं लिया तो 5 साल बाद सेम कॉर्पोरेट जॉब, सेम बोर्डम और रिग्रेट कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया। ये एनालिसिस करके प्रिया ने डिसीजन लिया। उसने साइड हसल स्टार्ट की, वीकेंड्स पे ऑर्डर्स लेना शुरू किया, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की, स्लोली क्लाइंट बेस बढ़ा। 1 साल बाद जब कंसिस्टेंट इनकम आने लगी, उसने जॉब छोड़ी, पूरा फोकस अपनी बेकरी पे दिया। आज प्रिया की बेकरी सक्सेसफुल है, वो खुश है, फुलफिल्ड है, क्योंकि उसने फेयर को मैनेज किया, एनालाइज किया और इन्फॉर्म्ड रिस्क लिया। याद रखो, फेयर कभी पूरा खत्म नहीं होता, लेकिन मैनेज करना सीख सकते हो, और जब मैनेज कर लेते हो तब मैजिक होता है। तीसरा गेम चेंजिंग लेसन, द 70% रूल। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है जो रिचर्ड हैरिस इस ऑडियो बुक में एक्सप्लेन करते हैं। हैरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम्स पे होते हैं। पहली एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट्स, जो 100% कंफर्म होने के बाद ही एक्शन लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, 0 रिस्क चाहिए। रिजल्ट, वो कभी एक्शन नहीं ले पाते
क्योंकि 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। दूसरी एक्सट्रीम, इंपल्सिव पीपल, जो बिना सोचे एक्शन ले लेते हैं, 10% इंफॉर्मेशन पे ही जंप कर जाते हैं। रिजल्ट ज्यादातर बार फेल हो जाते हैं क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं था। तो बैलेंस क्या है? हैरिस कहते हैं 70% रूल। जब तुम्हारे पास 70% इंफॉर्मेशन हो, 70% कॉन्फिडेंस हो, 70% सर्टेनिटी हो, तब एक्शन लो। क्यों 70%? क्योंकि ये ऑप्टिमल है। 70% इंफॉर्मेशन काफी है इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, और बाकी 30% तुम एक्शन लेते वक्त लर्न कर लोगे। अगर तुम 100% वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अगर तुम 30% पे एक्शन लोगे तो रिस्क बहुत हाई है। 70% स्वीट स्पॉट है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। राहुल को एक स्टार्टअप आइडिया आया, फूड डिलीवरी ऐप फॉर होम शेफ्स। यूनिक कॉन्सेप्ट। राहुल परफेक्शनिस्ट था। उसने सोचा कि पहले कंप्लीट मार्केट रिसर्च करूंगा, कंपेटिटर्स को थरली स्टडी करूंगा, बिजनेस प्लान परफेक्ट बनाऊंगा, फंडिंग अरेंज करूंगा, टीम हायर करूंगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा। वो प्लानिंग में 2 साल लगा दिया, और जब वो रेडी हुआ लॉन्च करने के लिए, तब तक मार्केट में 5 और सिमिलर एप्स आ चुके थे। अपॉर्चुनिटी चली गई। दूसरी तरफ अमित को भी सिमिलर आइडिया आया। अमित ने 70% अप्रोच लिया। उसने बेसिक मार्केट रिसर्च की, 100 पोटेंशियल कस्टमर्स से बात की, वैलिडेट किया कि डिमांड है, एक सिंपल MVP बनाया, एक एरिया में टेस्ट किया, 3 महीने में उसने लॉन्च कर दिया। इनिशियली प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो सॉल्व करता गया, यूजर्स का फीडबैक लेता गया, इंप्रूव करता गया। 6 महीने में अमित का ऐप एस्टैब्लिश हो गया। आज वो सक्सेसफुल है। देखा डिफरेंस? राहुल 100% चाहता था, अमित ने 70% पे एक्शन लिया और बाकी 30% जर्नी में सीखा। हैरिस कहते हैं कि ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। जॉब चेंज करना है, 70% रिसर्च करो, फिर जंप करो, बाकी एडजस्ट कर लोगे। इन्वेस्टमेंट करना है, 70% एनालिसिस करो, फिर इन्वेस्ट करो। मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में कमिट करना है, 70% श्योर हो जाओ, फिर कमिट करो, 100% कभी नहीं होगा। ये ऑडियो बुक का ये लेसन तुम्हें एक्शन बायस देगा, ओवर थिंकिंग से बचाएगा, अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तो याद रखो, परफेक्ट मत बनो, 70% रेडी हो तो गो फॉर इट। चौथा प्रैक्टिकल लेसन, स्मॉल बेट्स स्ट्रैटेजी। रिचर्ड हैरिस इस ऑडियो बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपना सब कुछ एक जगह नहीं लगाते, वो स्मॉल बेट्स लगाते हैं मल्टीपल जगह पे। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करती है और लर्निंग को मैक्सिमाइज करती है। इमेजिन करो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। गलत अप्रोच क्या होगी? सारे 10 लाख एक ही स्टॉक में या एक ही बिजनेस आइडिया में लगा दो। अगर वो आइडिया सक्सीड हो गया तो ग्रेट, लेकिन अगर फेल हो गया तो सब कुछ खत्म। स्मार्ट अप्रोच क्या है? 10 लाख को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करो। मे बी 5 डिफरेंट स्टॉक्स, 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, 1 रियल एस्टेट, 1 गोल्ड। अगर एक फेल भी हो गया तो बाकी 9 से रिकवर हो जाएगा, और जो सक्सीड हो गए उनमें और इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है स्मॉल बेट स्ट्रैटेजी का लॉजिक। एक इंस्पायरिंग स्टोरी हैरिस ऑडियो बुक में शेयर करते हैं। सारा ब्लैकले, स्पैंक्स की फाउंडर, बिलियनियर बन गई, लेकिन शुरू में कैसे किया? सारा एक फैक्स मशीन सेल्स पर्सन थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन एक आइडिया था, विमेन्स शेपवेयर को कंफर्टेबल और इफेक्टिव बनाना। उसने क्या किया? अपनी सारी सेविंग्स एक प्रोडक्ट पे नहीं लगा दी, उसने स्मॉल बेट लगाई। प्रोटोटाइप बनाने के लिए $5000 लगाए, टेस्टिंग के लिए स्मॉल बैच मैन्युफैक्चर किया, फ्रेंड्स और फैमिली को दिया ट्राई करने के लिए, फीडबैक लिया। जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो थोड़ा और इन्वेस्ट किया, लोकल स्टोर्स में रखा, देखा कि बिकता है या नहीं। जब बिकने लगा तो मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया, ग्रेजुअली स्केल किया। आज स्पैंक्स $1 बिलियन कंपनी है और सारा ब्लैकले सेल्फ मेड बिलियनर है, क्योंकि उसने स्मॉल बेट्स लगा के रिस्क मैनेज किया और हर स्टेप पे वैलिडेट किया। हैरिस कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हर लाइफ एरिया में अप्लाई होती है। करियर में एक नया फील्ड ट्राई करना है, पहले पार्ट टाइम करके देखो या फ्रीलांसिंग करके ट्राई करो। अगर अच्छा लगा और पोटेंशियल दिखा तब फुली स्विच करो। बिजनेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले स्मॉल मार्केट में टेस्ट करो, लिमिटेड इन्वेंट्री से स्टार्ट करो, स्केल ग्रेजुअली। स्किल्स में नया स्किल सीखना है, पहले ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, प्रैक्टिस करो। अगर यूजफुल लगा और इंटरेस्ट बना रहा तब एडवांस लेवल पे जाओ। रिलेशनशिप्स में भी पहले कैजुअल डेट्स, फिर सीरियस, फिर कमिटेड। ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्मॉल बेट्स तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्विक पिवट्स ले सकते हो,
लॉसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और लर्निंग्स मैक्सिमाइज होती हैं। तो अगर तुम्हें कोई बिग रिस्क लेना है तो पहले उसे स्मॉल बेट्स में तोड़ दो, टेस्ट करो, वैलिडेट करो, फिर स्केल करो। ये है स्मार्ट रिस्क टेकिंग का असली आर्ट। 5वां क्रूशियल लेसन, फेलियर्स से सीखना। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लोगे तो फेलियर्स आएंगी, ये गारंटीड है। लेकिन फेलियर एंड नहीं है, फेलियर एक लेसन है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर्स को पर्सनली ले लेते हैं। वो सोचते हैं मैं लूजर हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता।